रहा है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि आने वाले समय में जो है पार्टी को मजबूती प्रदान करना है। जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं, जिला के जो भी नेतागण हैं, सभी से सामंजस्य बैठाकर हम लोग काम करने का काम करें। वह चुनाव हम लोग यहाँ से चुनाव जीते हैं और जो भी यहाँ चुनाव हो और पार्टी संगठन हो, मजबूत हो और चुनाव में हमारी पार्टी, जाहिर बात है थोड़ा सा व्यस्तता तो अपने क्षेत्र के लिए हो ही जाता है, लेकिन उन्होंने पार्टी के मजबूती के लिए उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया और पार्टी को मजबूती प्रदान उन्होंने किया। और इतना जनाधार है यहाँ पे कि आने वाले समय में आपको बता दें कि हम लोग यहाँ का चुनाव जो है विधानसभा का 6 सीट हम लोग जीतेंगे और लोकसभा का सीट भी जीतेंगे 2024 और 2025। दशा और दिशा के साथ आप राष्ट्रीय जनता दल गोपालगंज को मजबूत करेंगे और आगे लेके चलेंगे। और तमाम राष्ट्रीय जनता दल के जितने भी कार्यकर्ता थे उनकी ये मांग थी कि एक ऊर्जावान और निष्ठावान और संघर्षशील साथी को जिलाध्यक्ष की कमान नौजवानों का देश है, उसमें बिहार एक नौजवानों का राज्य है और उसमें गोपालगंज एक नौजवान को जिलाध्यक्ष की जिम्मेवारी मिली है। आप विश्वास करिए सारे गोपालगंज के नौजवान इनके साथ मिल के और A to Z की पार्टी बनी है और A to Z के लोग मिल के इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर 2024 में 2025 में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। नमस्कार, पब्लिक तक बिहार देख रहे हैं। बता दें कि लगभग दोपहर के बाद से राजद कार्यालय से एक चिट्ठी जारी होती है और इस चिट्ठी में लगभग 14 ऐसे जिला अध्यक्ष हैं, राजद के जो जिला अध्यक्ष हैं, जिनको बदल दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है। अभी फिलहाल हम गोपालगंज में हैं। गोपालगंज के राजद के जो पूर्व MLC प्रत्याशी दिलीप सिंह हैं, उनके घर पे हैं, उनके आवास पे हैं। बता दें कि यहाँ पे गोपालगंज में आज जो दिलीप सिंह को गोपालगंज के जिला अध्यक्ष बनाया गया है, उनसे हम बात करेंगे और उनको बधाई देंगे। सबसे पहले बहुत सारी शुभकामनाएं, आपको जिला अध्यक्ष बना दिया गया है। देखिए, सर्वप्रथम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सर्वप्रथम जो प्रदेश नेतृत्व है और केंद्रीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं और माननीय उप मुख्यमंत्री जी हैं और पार्टी के जो भी वरीय लोग हैं, साथ ही साथ जो भी हमारे ज़िले के नेतागण हैं, सभी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमारे ऊपर इस तरह का विश्वास किया। इसके लिए मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं। अच्छा, जब से आपकी ये घोषणा हुई है, तमाम प्रकार के जो आपके समर्थक हैं, आपके कार्यकर्ता हैं, लोग आ रहे हैं, आपको मिठाई खिला रहे हैं, गले में माला लगा रहे हैं, कैसा लग रहा है इस चीज़ को लेकर? नहीं, देखिए, यह एक तो अच्छा लग रहा है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि आने वाले समय में जो है पार्टी को मजबूती प्रदान करना है। जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं, जिला के जो भी नेतागण हैं, सभी से सामंजस्य बैठाकर हम लोग काम करने का काम करेंगे और आने वाले समय में पार्टी को ऐसी मजबूती देंगे कि 2024 में जो लोकसभा का चुनाव है, वह चुनाव हम लोग यहाँ से चुनाव जीते हैं और जो भी यहाँ चुनाव हो और पार्टी संगठन हो, मजबूत हो और चुनाव में हमारी पार्टी जीत हासिल करे, यही हम लोगों का प्रयास, सामूहिक प्रयास रहेगा। अच्छा, देखा गया है कि पिछले जो भी गोपालगंज के जिला अध्यक्ष थे, कार्यकर्ता लोग उनसे ज़्यादा खुश नहीं थे और चूँकि आप जब से आपका नाम अनाउंस हुआ है, काफ़ी कार्यकर्ता खुश लोग हैं, काफ़ी आपसे लोग मिलने आ रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जो हमारे पूर्व में भी जो जिला अध्यक्ष थे, हमारे अभी माननीय विधायक थे आपके हथुआ से, तो चूँकि विधायक होने के बाद 2020 में उन्होंने विधानसभा का चुनाव जीता और चुनाव जीतने के बाद जाहिर बात है थोड़ा सा व्यस्तता तो अपने क्षेत्र के लिए हो ही जाता है, लेकिन उन्होंने पार्टी के मजबूती के लिए उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया और पार्टी को मजबूती प्रदान उन्होंने किया और उन्हीं के नेतृत्व में विधानसभा के चुनाव में हमारी पार्टी 3 में से 2 सीटें 2020 के चुनाव में चुनाव जीती है। तो ऐसा नहीं है कि उनका कार्यकाल बुरा रहा है, बहुत अच्छा काम किए। थोड़ी व्यस्तता उनकी बढ़ गई 2020 के बाद, तो इसलिए थोड़ा क्षेत्र में उनके जो भी क्षेत्रवासी लोग रहे हैं, तो वो लोग के कार्य में और साथ ही साथ आपको पता ही है विधानसभा जो चुनाव जीतता है, वो विधानसभा का सत्र चल रहा है या फिर विधानसभा का बैठक है, उसमें वो थोड़ा व्यस्तता उनकी रही, लेकिन उन्होंने भी पार्टी के लिए बहुत अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और पार्टी को मजबूत करने का वो भी बहुत काम किया। लगातार आने वाले समय में 2024-25 लगातार चुनाव आने वाला है, इसमें बहुत बड़ी जिम्मेवारी आपको दिया गया है, कितना खड़े उतरेंगे इस जिम्मेवारी से? देखिए, बात तो आपकी सही है, लेकिन हमारे जो अभी पूरे ज़िले में जो हमने देखा है और विगत बहुत दिनों से हम क्षेत्र का भ्रमण करते रहे बिना पद का। उस समय हम थे, चुनाव भी लड़े और उसके चुनाव के पहले भी हम पार्टी से जुड़े रहे। लगातार हम देखते रहे, पार्टी का इतना जनाधार है यहाँ पे कि आने वाले समय में
आपको बता दें कि हम लोग यहाँ का चुनाव जो है विधानसभा का 6 सीट हम लोग जीतेंगे और लोकसभा का सीट भी जीतेंगे। 2024 और 2025 हम लोग फतह करेंगे, यह हमें पूर्ण विश्वास है और इसी मुद्दे पे उसी सिलसिले में हम लोग आगे भी बढ़ेंगे। अच्छा, लगातार देखा गया आपके फेसबुक हैंडल के द्वारा कि आप जो लगातार देखा गया है कि जैसे कि किसी न किसी क्रिकेट समारोह में, अष्टयाम समारोह, मतलब लोगों से जो जुड़ाव आप रखे हुए हैं, कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर 2024-25 में आपको प्रॉफिट मिलने वाला है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि आज के समय में देखिए भारत एक युवाओं का देश है और हमारे युवा यशस्वी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जी हैं तेजस्वी जी, उनके नेतृत्व में पार्टी काम कर रही है और हम लोग भी काम कर रहे हैं। तो युवाओं का काफ़ी रुझान हम लोगों के दल से, हम लोगों से रहा है, तो इसलिए हम लोग युवा हमारी शक्ति है और युवा के बदौलत और जो भी हमारे बुजुर्ग लोग हैं उनके आशीर्वाद और स्नेह प्रेम से हम लोग 2024 और 25 पूरा फतह करेंगे। पार्टी कमान से बात हुई कि नहीं अभी तक? नहीं, बात तो होते रहता है, लगातार बात होते रहता है। इसमें कहीं बोलिए, इसमें कहीं कोई इस तरह का बात नहीं है कि पार्टी में जो भी समय समय पे पार्टी का जो दिशा निर्देश आता है उसके अनुरूप हम लोग काम करते हैं। और साथ ही साथ देखिए, आज हमको जिम्मेवारी भले मिला है, लेकिन इसके पहले भी हम लोग, हमें नहीं, हमारे पूरे ज़िले के जो ज़िले के नेता हैं सभी लोग प्रयास करते थे, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां रही कि थोड़ा सा हमारे जो नेता लोग रहे वो थोड़ा किसी न किसी विपक्ष के साजिश का शिकार होते रहे, थोड़ा सा जिलाध्यक्ष का घोषणा होने में विलम्ब हुआ। लेकिन पार्टी के सभी लोग जो भी कार्यकर्ता हैं वो पार्टी के लिए हरदम प्रयासरत रहते हैं और पार्टी संगठन को मजबूत करने का काम करते रहते हैं। गोपालगंज जिले में एक नए जो जिला अध्यक्ष आपके रूप में जो दिखाई पड़ा है अभी फिलहाल में, कितना खड़े उतरेंगे गोपालगंज जिले के जो आरजेडी के जो कार्यकर्ता लोग हैं उन पे कितना विश्वास पे आप खड़े उतरेंगे? देखिए, जो भी जिले के हमारे कार्यकर्ता हैं, जो भी हमारे मतदाता हैं, उनका विश्वास है और शीर्ष नेतृत्व का भी विश्वास है। उस विश्वास पे हम पहले भी खरा उतरे हैं। आप इसका फीडबैक जो भी पार्टी के कार्यकर्ता लोग हैं उसका आप लोग भी सोशल मीडिया के माध्यम से देखे होंगे। हम जो भी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, चाहे विजयपुर के हों चाहे बैकुंठपुर के हों, अगर हमको याद किए हैं, अगर हमको बुलाए हैं, तो जो भी कार्यक्रम हुआ या जो भी छोटे मोटे कार्यक्रम हुआ, व्यक्तिगत हुआ या दल का हुआ, उसमें हम लोग पहुँचे हैं और पहुँचकर उनके आत्मबल को बढ़ाए हैं और उनको मान सम्मान दिए हैं और आगे भी इसको हम लोग बरकरार रखेंगे। और हमारे पार्टी के जो भी ऊर्जावान साथी हैं, युवा साथी हैं, सभी लोग और मजबूती से पार्टी के लिए लगेंगे और आने वाले समय में हम लोगों का पहला लक्ष्य होगा कि आने वाले समय में हम लोग 2024 और 25 के मिशन को देखते हुए हम लोग फतह करने का काम करेंगे। तो देखा जाए तो 24 का तैयारी तो चल रहा है। फिलहाल में ही नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी ममता बनर्जी से मुलाकात हुआ था, तो इस पे आपकी टीम, अब तो आज से आपका जो भी कार्यकाल चालू हो रहा है जिला अध्यक्ष का, तो इस पे अब आज से आपका जो जिला अध्यक्ष के रूप में एक सर्वे होता है, जो फील्ड में घूमना होता है, जैसे 2024 का जो तैयारी होता है वो आप चालू कर दीजिएगा? नहीं, देखिए, काम तो पार्टी का हो ही रहा है ना, बाकी का जो भी निर्णय है वो शीर्ष नेतृत्व तय करता है कि किससे गठबंधन करना है, कहाँ से कौन आदमी आएगा, किस पार्टी के खाते में जाएगा। और आपको बता दें कि वो शीर्ष नेतृत्व हम लोगों का जो भी तय करेगा, वो चाहे जदयू का यहाँ कैंडिडेट हो या वाम दल के हों या कांग्रेस के हों या किसी के हो, जो हमारे महागठबंधन के जो साथी होंगे, उनके जो भी प्रत्याशी होंगे, उनको हम लोग अपना जो भी हो सकता है बेस्ट देने का प्रयास करेंगे। आप देखे होंगे अभी MLC का जो चुनाव था, स्नातक वाला चुनाव था, उसमें हम लोगों के महागठबंधन से प्रत्याशी वीरेंद्र नारायण यादव जी थे। उनके चुनाव में भी हम लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और उनको जिताने का काम किया। आनंद पुष्कर जी थे, दुर्भाग्यवश हम लोग चुनाव नहीं जीत पाए शिक्षक वाले में, लेकिन उनके लिए भी हम लोगों का पार्टी का संगठन का बैठक भी हुआ था और हम लोग काम किए थे। तो ऐसा नहीं है, वो बाकी काम जो आला कमान का है आला कमान करेगा। हम लोग यहाँ पार्टी संगठन और मजबूती के लिए काम कर रहे हैं। जो भी हमारे वोटर्स हैं, हमारे लोग हैं, यहाँ के जो भी कार्यकर्ता हैं, उनको किसी तरह का कमी महसूस ना हो और उनको हम लोग और बाकी का जो भी लोग हैं जो पार्टी से जुड़ना चाहते हैं, विचारधारा से जुड़ना चाहते हैं, उनका भी हम लोग स्वागत करेंगे आने वाले समय में और पार्टी को मजबूती प्रदान करेंगे।
तमाम प्रकार की जो समर्थक लोग हैं जब से ये सुने हैं तब से आ रहे हैं, इनके मिठाई खिला रहे हैं, गले में फूल पहना रहे हैं, काफ़ी खुश हैं इनके जिला अध्यक्ष बनने पे। कुछ कार्यकर्ता लोग, कुछ आरजेडी के नेता लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्या कुछ कहना चाहिएगा जो जिला अध्यक्ष बने हैं दिलीप सिंह जी, क्या कुछ कहना चाहिएगा? सबसे पहले तो दिलीप सिंह जी को हार्दिक शुभकामनाएं। यह एक पद नहीं है, यह एक जिम्मेवारी है और जिम्मेवारी राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा आपको दी गई है और हम लोग काफ़ी आशा और उम्मीद करते हैं कि एक नई दशा और दिशा के साथ आप राष्ट्रीय जनता दल गोपालगंज को मजबूत करेंगे और आगे लेके चलेंगे। और तमाम राष्ट्रीय जनता दल के जितने भी कार्यकर्ता थे उनकी ये मांग थी कि एक ऊर्जावान और निष्ठावान और संघर्षशील साथी को जिलाध्यक्ष की कमान इस बार दिया जाए। और जैसा कि आप जानते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल A to Z की बात करती है। A to Z के तहत राष्ट्रीय जनता दल ने गोपालगंज में एक राजपूत जाति के एक ईमानदार व्यक्ति को जिलाध्यक्ष बनाने का काम किया है। हम सारे तमाम लोग, तमाम वर्कर इनके साथ हैं और राष्ट्रीय जनता दल हम विश्वास और आशा और उम्मीद करते हैं कि गोपालगंज एक नया आयाम लिखेगा 2024 और 2025 के चुनाव में। अच्छा, देखा गया है दिलीप सिंह को देखा गया फेसबुक पे अधिकतर हम लोग देखते हैं कि छोटा छोटा समारोह जो होता है उसमें भी वो हिस्सा ले लेते हैं, उसमें जाकर वो शामिल हो जाते हैं। ये एक नेता के तौर पे कितनी कार्यकर्ता के लिए बड़ी बात होती है? ये एक व्यक्तिगत तौर पे ये मेरी अपनी राय है कि इतने जल्दी एक व्यक्ति उभर के आता है राष्ट्रीय जनता दल में और विधान परिषद का मामूली से वोट से चुनाव हारता है और हारने के उपरांत भी बिना किसी पद के और बिना किसी लालसा के एक एक, चाहे वो भोरे से लेकर बैकुंठपुर तक हो के एक एक व्यक्ति का एक एक कार्यक्रम को व्यक्ति सहेज के रखता है राष्ट्रीय जनता दल के लिए। और यही कारण है कि राष्ट्रीय जनता दल के जितने भी आला कमान है, चाहे वो तेजस्वी यादव जी हो, जगदानंद बाबू हो या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव हो, चूँकि उनको एक एक कार्यक्रम की जानकारी होती है, कौन व्यक्ति पार्टी के लिए काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। इसी के तहत इतने तेज़ी में एक कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार व्यक्ति को हारने के उपरांत भी जिलाध्यक्ष की बड़ी पद की जिम्मेवारी दी गई, यही कारण है। पार्टी कार्यकर्ता कितनी एनर्जी के साथ आगे अब इनके साथ रहने वाले? जरूर हम लोग पिछले भी जो जिलाध्यक्ष थे या उसके पूर्वज भी जो जिलाध्यक्ष थे, सबके साथ हम लोगों ने ईमानदारी से काम किया है। हम लोग इनके साथ भी ईमानदारी से काम करेंगे और इनके दिशा निर्देश पे हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के झंडा को और उनकी आवाज़ को और उनकी नीति को और उनके सिद्धांत को हम लोग आवाज़ बुलंद करेंगे एज ए कार्यकर्ता होने के कहीं एक नया एनर्जी मिलने जरूर। भारत वो एक नौजवानों का देश है, उसमें बिहार एक नौजवानों का राज्य है और उसमें गोपालगंज एक नौजवान को जिलाध्यक्ष की जिम्मेवारी मिली है। आप विश्वास करिए, सारे गोपालगंज के नौजवान इनके साथ मिल के और A to Z की पार्टी बनी है और A to Z के लोग मिल के इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर 2024 में 2025 में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। धन्यवाद। चलिए सर, चलते चलते जिला वासियों के लिए क्या संदेश रहेगा सर? पूरे जिले वासियों को बहुत बहुत शुभकामना और सभी लोग सुख शांति के साथ रहें, आपसी भाईचारा और सद्भाव के साथ रहें, यही हमारी शुभकामना है पूरे जिले वासियों को। चलिए, तो हमारे साथ गोपालगंज के पूर्व MLC प्रत्याशी दिलीप सिंह जी और फिलहाल में ये जिला अध्यक्ष बने हैं। इन्होंने साफ तौर पे जो भूमिकाएं के बारे में बात हुई, उन्होंने बोला कि जो भी भूमिका मिला है उन्हें ईमानदारी के साथ करेंगे, ईमानदारी के साथ कार्यकर्ता के साथ लेंगे और एक एक कार्यकर्ता के साथ मिलकर काम करेंगे और आगे RJD को आगे बढ़ाएंगे और जो इलेक्शन आ रहा है जो 24-25 में, उसमें बहुत अच्छी तरह से मजबूती से RJD चुनाव लड़ेगी और आगे चलकर फतह हासिल करेगी। फिलहाल पब्लिक तक बिहार देख रहे थे। मेरा नाम अजय है। धन्यवाद।